नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा इंटरेस्टिंग दिन चल रहा है आज मेरे लिए। जा रहा हूँ एक छोटी सी मीटिंग के लिए। अब क्या करें, बुढ़ापे में यही कि काटने का समय रह जाता है। अब आप सभी जानते ही हैं कि भाई पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ और जो दिल में है, जो जुबान में बोलता हूँ। तो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके आप लोगों के पास आया हूँ कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब है, इसके मुख्य प्रचारक कौन है। सब लोगों आप लोग बोलोगे कि भाई नरेंद्र मोदी इतने ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गए। इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या चरण सिंह हो, ये सब भी बहुत पॉपुलर नेता और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल बेसिस पे इतने ज़्यादा कैसे हो गए। और ये बात हमारे मन को भी बहुत दिनों तक सोचता रहा मैं कि ये होता क्या है कि ये हर बार इनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है ये ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। यदि आप देखें तो दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है, यदि आप देखें तो हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर नेता है। सब लोग इनको चाहते हैं, इनकी अप्रूवल रेटिंग जो है ग्लोबली वो सबसे ज़्यादा है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा। आखिर बात क्या है? एक बात आप सभी मानेंगे कि ये बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोलने से कोई पॉपुलर हो जाता है ये बात नहीं है। उसके पीछे आपकी बहुत सारी जो मार्केटिंग स्किल्स होती है। अब इस मार्केटिंग स्किल्स में क्या ये बीजेपी की मार्केटिंग स्किल्स है जो उनको पॉपुलर बना रही है या कोई और कारण है? तो चलिए आज उस पर विश्लेषण करते हैं। तो पहला ये है कि इनकी पॉपुलैरिटी में सबसे बड़ा जो योगदान है वो योगदान है भारत के विपक्ष का। भारत की विपक्ष किसी और नेता को, बीजेपी के या सरकार के को टारगेट नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है। उनका ये सोचना है कि नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना है, बीजेपी अपने आप नीचे आ जाएगी। वो लोगों के मन में एक इच्छा शक्ति जागृत करता है कि आखिर ये मोदी के बारे में ऐसा बोल क्यों रहे, सच्चाई क्या है। और जब सच्चाई पता चलती है तो ये पता चलता है कि जो विपक्ष है वो झूठ बोल रहा है। दूसरी चीज है कि दूसरा जो सबसे बड़ा प्रचारक है, मैंने पहले भी बोला हुआ एक वीडियो में कि दूसरा प्रचारक जो हमारे हैं वो हमारी मीडिया है। और वो भी हिंदुस्तान की मीडिया नहीं, बाहर की मीडिया है। अब टाइम्स ने या न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत बार अमेरिका के पत्रों में ये हुआ कि भाई माइनॉरिटी का हिंदुस्तान में ख्याल नहीं रखा जा रहा है और हिंदुस्तान में एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। इस तरह करके उन्होंने मोदी को डिफेम करने की कोशिश की और उसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई साजिश रही होगी, जिससे कि वहाँ के लोगों को लगा कि भाई वो तो भाई सोशल एक्टिविज्म में सबसे आगे हैं और वो लोगों का ख्याल रखते हैं। नई नई योजनाएं हैं जो लोगों को पॉवर्टी से हटा रही है, ये कर रही है। तो उससे ये दिखा कि ये तो फिर से न्यूज़पेपर भी झूठ बोल रहा है, मीडिया भी झूठ बोल रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी। जब नरेंद्र मोदी उस देश में गए तो उनको आश्चर्य ये हुआ कि भाई इनका नॉलेज कितना है। यदि वो अमेरिका गए तो अमेरिकन हिस्ट्री से लेके, कल्चर से लेके, सोसाइटी से लेके, प्रोफेशन से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, सब चीज़ों के बारे में उनको बहुत सारे अमेरिकन एक्सपर्ट से ज़्यादा नॉलेज है। तो उनको लगा कि ये कितना मेहनत करता है, तो उनके लिए एक आदर सम्मान आया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो लोकल टू वोकल वाली एक कैंपेन चलाई और साथ में आपका सामान हिंदुस्तान में बने,
वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाया और वो बहुत सारी कंपनियों से वो इंटरेक्ट किए, इस प्रोसेस में अपने इन्वॉल्व रहे, अपने उन चीज़ का अप्रूवल दिलाने में सहायता किया, जिससे कि जब वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जब अब वापस जाके अपनी देश की मीडिया को बताया कि भाई हिंदुस्तान वो नहीं रहा जो पहले था, ईज ऑफ बिजनेस आ गया है, वो पूरा इमेज ही बदल दिया। और अभी जो सबसे लेटेस्ट हुआ है वो ये हुआ है कि भाई हमारे विपक्ष में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, लालू यादव, ये सब कुछ ऐसे स्टार प्रचारक हैं जिन्होंने मोदी को गाली दे दे के उनको सफल बनाने का पूरा प्रयास किया है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी को किसी प्रचारक अपने को प्रचार करने की जरूरत है जब उनके इतने ज़्यादा स्टार प्रचारक हैं? क्या आपको लगता है कि ये विपक्ष के लोगों की बेवकूफ़ी है कि वो मोदी को ही सिर्फ टारगेट करते हैं, जिसका फ़ायदा सीधे और सीधे सिर्फ मोदी को ही नहीं पूरी बीजेपी और सरकार को मिलता है? और तीसरा कि भारत में विपक्ष जो है वो बिना हकीकत के जाने कोई भी ब्लेम मोदी पर लगा देता है, और मोदी कोई भी मौका चूकने वालों में से नहीं है। तो आप अपना विचार जरूर रखें, मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।